बच्चों, क्या आपको फिजिक्स से डर लग रहा है? बच्चों, बहुत सारे बच्चों के कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन आए थे कि सर फिजिक्स से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। बच्चों, अगर आपका फिजिक्स किसी कारण से बेकार हो गया है, आप अभी तक तैयारी नहीं कर पाए हैं, तो अभी जो मैं आपको बताऊंगा वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा और डेफिनेटली जो आपके मार्क्स होंगे वो इम्प्रूव करेंगे। बच्चों देखिए, हर साल आईआईटी जेईई की तैयारी में लगभग 14 लाख से लेकर 16 लाख बच्चे तैयारी करते हैं। इतने फॉर्म्स आपके आ जाते हैं और बच्चों को बहुत प्रॉब्लम्स है फिजिक्स को लेके। एक्चुअली क्या है, बच्चों का जो पैटर्न है फिजिक्स को लेके वो पढ़ने का सही नहीं है, जिस वजह से जो है नंबर्स कम हो जाते हैं। देखिए, जो आपके एकेडमिक लेवल की फिजिक्स होती है फॉर योर क्लास 11th और 12th, वो क्या होती है, रट्टाफिकेशन वाली होती है। मीन्स अगर आप अपनी थ्योरी को लर्न कर लेते हैं एंड फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स कुछ कर लेते हैं तो आपका 11th एंड 12th में मार्क्स आ जाएंगे। लेकिन जब आप आईआईटी जेईई का एग्जाम देते हैं तो ऐसा नहीं होता है, बिकॉज आईआईटी जेईई का एग्जाम मोस्टली आपका न्यूमेरिकल पर बेस्ड है। अगर आपके न्यूमेरिकल्स आप सॉल्व नहीं कर पाते हैं, आपसे क्वेश्चंस नहीं बनते हैं, तो फिर आपके साथ प्रॉब्लम हो जाएगी। बच्चों, अगर आपके क्वेश्चंस आपसे सॉल्व नहीं हो रहे हैं तो मैं आपको अभी बताऊंगा कि कैसे सॉल्व करना है, क्या प्रोसेस होगा, किन स्टेप्स को आपको फॉलो करना होगा। तो पूरा वीडियो अच्छे से देखिएगा और समझिएगा, बिकॉज आपके मार्क्स इंप्रूव तभी हो पाएंगे। देखिए, सबसे पहले तो आप काम क्या करिए, अगर आपकी फिजिक्स वीक हो गई है तो अपने फिजिक्स के अगर किसी टॉपिक को आपको स्ट्रॉन्ग करना है तो आप क्या कर सकते हैं। एक मैं आपको बुक दिखा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। एक बुक आपकी ये है, देखिए ध्यान से, ये आपकी बुक है फिजिक्स के लिए। ये बुक जो है इसका नाम है एररलेस फिजिक्स आईआईटी जेईई। ये बुक आपकी क्या है, आप ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं या मार्केट से भी बाय कर सकते हैं। अगर आप कहोगे तो मैं आपको ऊपर लिंक भी प्रोवाइड कर दूंगा। ये बुक है। इसी तरीके से सेम बुक एक और है, मैं आपको दिखाता हूं। सेकंड बुक बच्चों आपकी ये है। अब बच्चों, इन दो बुक का क्या मतलब है? एक्चुअली आपको पता होगा कि एक बुक में क्या है, 11th का पोर्शन है और दूसरी बुक में क्या है, 12th का पोर्शन है। अगर आपका 11th और 12th का पोर्शन आप दोनों कंप्लीट करेंगे, आफ्टर डेट आप आईआईटी जेईई का एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। अगर आप दोनों नहीं करेंगे तो फिर आपके साथ प्रॉब्लम हो जाएगी। अब देखिए, यदि आपके पास थ्योरी वाली कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, देखिए ये जो बुक मैंने भी आपको दिखाई थी ये थ्योरेटिकल बुक है। अगर आपका कोई टॉपिक वीक है, आपको समझ में नहीं आया है, तो उन टॉपिक्स को आप क्या है, इन बुक से कवर कर सकते हैं। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनका थ्योरी अच्छा है, थ्योरी में कोई भी दिक्कत नहीं है, उनके लिए क्या, देखिए अगर आपकी थ्योरी अच्छी है, कोई दिक्कत आपको थ्योरी में नहीं है, तो फिर आपके लिए आपको क्या करना है, प्रैक्टिस शीट करना है। कौन सी प्रैक्टिस शीट करेंगे मैं आपको बताता हूँ। आप क्या करिएगा, ये सिंगेज की जो प्रैक्टिस शीट आती है वो करना है। इसमें एक्चुअली देखिए है क्या, एक अच्छी बात है, समझिए ध्यान से, मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे सबसे पहले इनका क्या, मैकेनिक्स का पार्ट दिया गया है, मैकेनिक्स का पार्ट 1, इसको आप करिए जिससे आपके मैकेनिक्स के क्वेश्चन सॉल्व होंगे। आफ्टर आप मैकेनिक्स का सेकंड पार्ट करिए, इसमें आपका जेई मेन भी होगा और जेई एडवांस भी होगा। आफ्टर दैट आप वेव एंड थर्मोडायनेमिक्स का पार्ट करिए, इसमें आपके क्वेश्चंस क्या है, प्रॉपर्ली दिए गए हैं, सोल्यूशन भी अवेलेबल है। एंड आफ्टर दैट आप क्या करिए, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म का पार्ट करिए, इसमें भी आपके क्वेश्चंस गिवन हुए हैं। देन आप क्या कर सकते हैं, ऑप्टिक्स एंड मॉडर्न फिजिक्स के पार्ट कर सकते हैं। एक्चुअली इसमें सबसे बेस्ट पार्ट मुझे क्या लगा सिंगेज की बुक में, कि भाई ये बुक जो आपकी हैं, इन बुक का सबसे बेस्ट पार्ट क्या लगा बताता हूँ मैं आपको। सबसे बेस्ट पार्ट है कि पतली भी हैं और क्वेश्चंस भी हैं और सोल्यूशन भी है। तो भाई इनके क्वेश्चंस भी प्रॉपर्ली क्या आपके दिए गए हैं, इसमें DPP1, DPP2, DPP3 प्रॉपर्ली दिया गया है। जैसे आप देखेंगे तो जैसे ये DPP शीट्स दी गई हैं एंड DPP शीट्स का ये देखेंगे पीछे सोल्यूशन भी दिया गया है। तो इन सीट्स को आप क्या प्रैक्टिस कर सकते हैं। एंड इसके अलावा जिस कोचिंग में आप पढ़ रहे हैं, देखिए कोचिंग कोई भी बेकार नहीं होती है, जिस कोचिंग में आप पढ़ रहे हैं उनकी सीट्स अगर आपको लग रहा है कि भाई उनसे आपका काम नहीं चल पाता तो उनको छोड़ दीजिए। फिर देखिए, ज़्यादा चक्कर में नहीं पड़ना है। अगर आप किसी बच्चे को लगता है कि सर ये जो
4-5 बुक सर ये पतली पतली बुक हैं, कैसे हो पाएगा? बच्चों सबसे पहले आप इसको कर लीजिए। अगर आपको फिर भी और एक्स्ट्रा पढ़ने का मन है, अगर फिर भी आपको और एक्स्ट्रा पढ़ने का मन है, तो मैं फिजिक्स में आपको और बुक बता दे रहा हूँ। एक बुक है ये आपकी MTG पब्लिकेशन DPP सीट। आप ये जो MTG पब्लिकेशन DPP सीट है इसको भी आप कर सकते हैं। इसमें भी आपकी क्या है 11 एंड 12 की जितनी भी DPP सीट्स हैं वो गिवन है। तो जैसे मैं आप देख रहा हूँ यहाँ पे बुक में प्रॉपरली इन्होंने क्या है 11th के टॉपिक से स्टार्ट किया है एंड जैसे क्वेश्चंस आपके पेपर में आते हैं वो क्वेश्चंस दिए गए हैं और उन क्वेश्चंस को आप क्या कर सकते हैं। फिर उसके बाद आपका 12th का पोर्शन आ जाता है, फिर आप फिर उसका 12th का पोर्शन भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये जो पूरा प्रोसेस है ये इसमें क्या है प्रॉपरली दिया गया है एंड एट लास्ट आप देखेंगे तो इन्हीं सारे चैप्टर्स का सोल्यूशन भी इसमें क्या दिया हुआ है। तो आप जो ये आपका MTG पब्लिकेशन है इसका भी ये जो 11-12 का पोर्शन इसको भी आप क्या है ले सकते हैं। बच्चों एक चीज़ ये कहूँगा कि अगर आपके पास समय कम है तो आप सिर्फ क्या कर लीजिए, या तो सिंगेज ले लीजिए या फिर आप MTG पब्लिकेशन की बुक ले लीजिए एंड अगर आपके पास सफिशेंट टाइम है तो आप दोनों ले लीजिए। देखिए इस समय जो टाइम मुझे दिख रहा है काफ़ी कम है, तो मैं तो सजेस्ट करूँगा कि आप सिर्फ सिंगेज पब्लिकेशन बुक लीजिए, वो आपके लिए सफिशिएंट है, या फिर MTG ले लीजिए वो सफिशिएंट है। कोई भी एक पब्लिकेशन लीजिए वो आपके लिए सफिशिएंट हो जाएगा, आगे आपको एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एंड एक चीज़ ये ध्यान रखिएगा, जो टॉपिक्स आपको आते हैं अच्छे से, जो चैप्टर्स आपको अच्छे लगते हैं, अच्छे से कायदे से आपको आते हैं, तो उनको सबसे पहले स्टार्ट करिए एंड सेकंड टाइम में क्या करिए उन टॉपिक को करिए जो थोड़ा आपको कम आते हैं, और जो टॉपिक बिल्कुल नहीं आते उनको आप अभी स्किप कर दीजिए। वो आपके लिए एक बेस्ट पार्ट होगा आपके सिलेक्शन के लिए। देखिए सिलेक्शन में ये ज़रूरी नहीं कि आपको सब कुछ पढ़ना है, समझिए ध्यान से। सिलेक्शन में ज़रूरी नहीं कि आपको सब कुछ पढ़ना है। सिलेक्शन के लिए इंपॉर्टेंट ये है कि अगर आप 60 to 70% पेपर अच्छे से कर लेते हैं तो आपका NIT कॉलेज करने जाने वाला है। लेकिन कुछ बच्चे सोचते हैं कि बोर्ड एग्जाम की तरह मुझे 90% करके आना है। बेटा 90% करके नहीं आना है, 90% करके नहीं आना है, हमें कम पोर्शन करके आना है। बिकॉज कम पोर्शन करने से ही सिलेक्शन हो जाएगा। बिकॉज बच्चों आप कम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो, आप कोई नॉर्मल एग्जाम नहीं दे रहे हो, आप दे रहे हो कम्पिटिटिव एग्जाम। एंड इन कम्पिटिटिव एग्जाम्स में अगर आपको आगे निकलना है तो उसके लिए बेस्ट पार्ट है कि आप उन एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करें। एंड अगर आप उन एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करेंगे तो आपके सिलेक्शन के टुवर्ड्स पहुंचेंगे। तो बिल्कुल भी देर मत कीजिए, अभी अपनी प्रिपरेशन में लग जाइए। और फिजिक्स का पेपर हर साल टफ आता है, ये रियलिटी है। लेकिन अगर आपकी फिजिक्स में आपकी प्रॉब्लम हो गई है तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। अब एक बार फिर से रिस्टार्ट करिए, आपके जो मार्क्स है वो डेफिनेटली अच्छे आएंगे। तो चलिए बच्चों, अगर आपको कोई भी डाउट है कमेंट बॉक्स में आप पूछ लीजिएगा। एंड जो भी बच्चे कानपुर में IIT JEE की कोचिंग करना चाहते हैं वो सभी बच्चे RS इंस्टीट्यूट कानपुर ज्वाइन कर सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे IIT की तैयारी काफ़ी अच्छे से कर जाती है। तो चलिए आपसे मिलेंगे नेक्स्ट सेशन, तो थैंक यू सो मच।